आज हम देखेंगे कि पाइथन लिस्ट में कौन से मेथड यूज होते हैं और उनके ऊपर कौन से ऑपरेशन अप्लाई किए जाते हैं। अगर मेथड की बात की जाए तो लिस्ट मेथड टोटल 9 है। इनको देखते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। सॉर्टिंग की बात करते हैं तो सॉर्टिंग का मतलब है लिस्ट को तरतीब देना। तो इसके लिए मुझे एक लिस्ट बनाना होगी, तो मैंने एच नाम से एक लिस्ट बनाई है और मैंने एक स्केल लिया और मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू ली है अपनी मर्जी से और वैल्यू की तरतीब डिफरेंट है। तो ये मेरे पास एक लिस्ट आ गई जिसका नाम एच है। तो सबसे पहले मैंने लिस्ट का नाम और उसके बाद सॉल्ट और साथ में ब्रैकेट, प्रिंट, प्रिंट के बाद लिस्ट का नाम और जैसे मैंने शिफ्ट तो मेरी लिस्ट एग्जीक्यूट हो गई। अगर मैं इस लिस्ट को रिवर्स करना चाहता हूं तो मैंने लिखा h डॉट रिवर्स और इसको मैंने क्लोज किया। अब मैं अगर रिवर्स आइटम को शो करता हूं तो यहां पे ये लिस्ट रिवर्स हो गई है 6 5 4 3 2 1। अगर मैं रिवर्स कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं करता, मैं सॉल्ट की मदद से रिवर्स कर देता हूं तो वो कैसे होगा। तो उसके लिए मुझे सॉल्ट के अंदर रिवर्स लिखना होगा। मैंने लिखा रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, बुलियन लेटर का इस्तेमाल किया। अब जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं क्या हो गया, रिवर्स हो गया। कर देता हूं, मैंने ट्रू की जगह फॉल्स लिखा तो अब यही लिस्ट सॉर्टिंग फॉर्म में आ जाएगी। मैंने इसे एग्जीक्यूट किया तो देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया। नेक्स्ट है रिमूव करना। लिस्ट में से अगर हमने किसी आइटम को रिमूव करना है तो हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिस्ट को कॉपी किया, इसी लिस्ट को मैं कॉपी कर लेता हूं और मैंने लिखा अपनी लिस्ट का नाम h डॉट रिमूव। ये रिमूव बाय वैल्यू है तो मैंने इसके अंदर वैल्यू को पुट किया। मैं इसमें से 5 6 को रिमूव करना चाहता हूं, 5 या 6 को। मैंने इसमें 5 को रिमूव किया और जैसे मैंने यहां पे लिखा प्रिंट लिस्ट का नाम और इसे एग्जीक्यूट किया, देखिए यहां से इस लिस्ट में से 5 रिमूव हो गया। अगर मैं इसमें से 2 रिमूव करना चाहता हूं तो मैंने यहां पे 2 लिखा, एग्जीक्यूट किया तो यहां से देखिए 2 रिमूव हो गया। यहां पे इस लिस्ट के अंदर 2 मौजूद नहीं है। नेक्स्ट है रिमूव बाय इंडेक्स। अगर मैं अपनी लिस्ट में से रिमूव बाय इंडेक्स करना चाहता हूं, रिमूव तो करना चाहता हूं लेकिन इंडेक्स की बेस के ऊपर, तो वो कैसे होगा। तो उसके लिए भी मुझे एक लिस्ट चाहिए होगी। तो सबसे पहले मैंने एक लिस्ट ली और इस लिस्ट के अंदर अब मुझे लिस्ट का नाम h, जब भी मुझे इंडेक्स वाइज रिमूव करना है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, पॉप। मैंने पॉप यूज किया। पॉप यूज करने के बाद मैंने यहाँ पे इंडेक्स नंबर लिखा। जैसे मैं यहाँ पे रिमूव करना चाहता हूँ, फर्स्ट कर लें कि मैं यहाँ से रिमूव करना चाहता हूँ 1 को, तो 1 का इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3 3 है। तो मैंने अगर यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, मैंने इसे एग्जीक्यूट किया, मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट और प्रिंट के बाद मैंने h लिखा तो देखिए मेरे पास क्या आता है, इसमें से 1 रिमूव हो गया। अगर मैं 1 की जगह इंडेक्स चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे इंडेक्स कर देता हूँ 5, तो देखिए 2 यहां से रिमूव हो जाएगा क्योंकि मैंने इंडेक्स में 5 को रिमूव किया है। 5 क्या है, एज ए इंडेक्स। नेक्स्ट है हमारे पास इंसल्ट बाय इंडेक्स। मुझे एक लिस्ट चाहिए होगी, मैंने ऊपर वाली लिस्ट को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने h लिखा डॉट इंसल्ट कीवर्ड पुट किया। पुट करने के बाद छोटी ब्रैकेट डाली। सबसे पहले इसमें मुझे ऐड करना है कि इंडेक्स में जो वैल्यू या जो एलिमेंट में पुट करना चाहता हूं वो कहां पे आना चाहिए, स्टार्ट में, लास्ट में, दरमियान में, कहां पे। तो मैंने 4 पुट कर दिया, मैंने 3 पुट कर दिया। मैंने कहा कि जो भी वैल्यू है वो 3 के नंबर पे आए और वैल्यू क्या है, मैं कहता हूं 120 आ जाए। अब यहां पे देखिए 3 इंडेक्स क्या है, 1 2 0 1 2 3, यानी यहां पे इस जगह पे आपको 120 नंबर मिलेगा। मैंने इसको प्रिंट किया। प्रिंट करने के बाद मैंने h लिखा। यहाँ पे आपके पास मैंने एग्जीक्यूट किया तो ये देखिए यहाँ पे 1 की जगह पे आपको क्या मिला, 120 मिला। इंडेक्स बाय इंसल्ट बाय इंडेक्स, इंसल्ट बाय इंडेक्स। उम्मीद है आपको ये बात यहां तक समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखिए, इंसल्ट करना और अपेंड करना दोनों सेम काम है, लेकिन जब हम अपेंड करते हैं तो अपेंड क्या होता है, लास्ट में जाके कोई वैल्यू ऐड कर देता है। मैंने एक लिस्ट ली, ऊपर वाली लिस्ट को मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने लिस्ट का नाम लिखा और उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे अपेंड। अपेंड लिखने के बाद मैंने एक वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू है 115। जैसे मैंने पुट की उसके बाद मैंने क्या लिखा, प्रिंट और लिस्ट का नाम h
इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, देखिए 115 लास्ट में जाके ऐड हो गया। उधर से कहीं पे भी वैल्यू ऐड कर सके वहां पे हम क्या लगाते हैं, इंसर्ट लगाते हैं, और जहां पे हमने अपेंड वहां लगाया जाता है जहां पे बिल्कुल लास्ट में जाके हमने किसी भी एलिमेंट को ऐड करना हो वहां पे अपेंड लगाया जाता है। अगर इसके अंदर मैं कोई एक वैल्यू ऐड कर देता हूं, जैसे मैंने लिखा 1005, अब ये देखिए ये बिल्कुल लास्ट में जाके ऐड हो जाएगा। ये आपके पास क्या कहलाता है, अपेंड। लास्ट में जाके ऐड करने के लिए अपेंड का इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट है इसके लिस्ट में से आइटम को कैसे निकाला जाए। तो इसके लिए मैंने एक लिस्ट बनाई है और लिस्ट का नाम है हमारे पास के। तो मैंने यहाँ पे लिखा है हेलो फैन लैपटॉप और पाइथन, ये मैंने एलिमेंट लिए हैं। तो अब मुझे किसी चीज को सर्च करना है, तो सर्च करने के लिए मुझे इफ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इफ, अब मैं यहाँ पे लिखता हूं जो चीज मैंने सर्च करनी है, तो मैंने फर्स्ट कर लो कि मैंने सर्च करना है हेलो, हेलो, आगे मैंने कीवर्ड का इस्तेमाल किया इन, और उसके बाद मैंने लिस्ट का नाम लिखा और उसके बाद मैंने कॉलन लगाए। अगर ये चीज मौजूद है तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, प्रिंट हेलो इन अ लिस्ट। हम क्या लगाते हैं, एल्स लगाते हैं। एल्स के लिए मैंने क्या यूज किया, प्रिंट, और यहां पे सेम वही सेम लिखेंगे क्या, हेलो इन, हेलो नॉट इन द लिस्ट। इसके बाद इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहां पे इसने क्या किया, हेलो को सर्च करके दिया कि हेलो इस लिस्ट में मौजूद है। अगर मैं हेलो की जगह फैन लिख देता हूं, मैंने यहां पे हेलो की जगह क्या लिख दिया, फैन। जैसे मैंने फैन लिखा तो मैं यहां पे भी चेंज कर देता हूं फैन, और मैं इधर भी चेंज कर देता हूं फैन। तो इसे चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये भी मौजूद है। लेकिन अगर मैं कैपिटल एफ कर दूं तो क्या फिर ये इसको सर्च कर सकेगा। तो जैसे मैंने कैपिटल एफ किया, इफ फैन कैपिटल से लिखा मैंने, तो वो कहते हैं फैन नॉट इन द लिस्ट। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर आपने कैपिटल एबीसी या स्मॉल एबीसी का फर्क किया तो उस चीज को फाइंड नहीं कर सकेगा, वो सर्च नहीं कर सकेगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास सर्चिंग बाय इंडेक्स। अभी हमने आइटम वाइज सर्च की है, अब हम इंडेक्स वाइज सर्च करने लगे। तो मैंने सेम लिस्ट यहां से कॉपी की, और कॉपी करने के बाद मैंने इधर पेस्ट की। पेस्ट करने के बाद अब मैं लिस्ट वाइज नहीं बल्कि इंडेक्स वाइज चल रहा हूं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, प्रिंट, और अपनी लिस्ट का नाम डॉट इंडेक्स। अब मैं किसको सर्च करना, यानी कि मेरे पास जो आइटम है वो इस टाइम किस इंडेक्स के ऊपर है, तो मैं उसको देखना चाहता हूं। तो मैंने यहां पे लिखा फैन। जैसे मैंने फैन लिखा तो मुझे बता देगा कि फैन 1 इंडेक्स पे है, 2 पे है, 3 पे है या 0 पे। तो मैंने इसे एग्जीक्यूट किया तो उसने बता दिया कि फैन 1 पे है। अगर मैं इस फैन की जगह मैं पुट कर देता हूं पाइथन, तो क्या सर्च कर देगा। जैसे मैंने पाइथन लिखा तो उसने बताया कि पाइथन 3 इंडेक्स पे मौजूद है। नेक्स्ट है आपके पास एक्सटेंड। एक्सटेंड मतलब एक ही लिस्ट के अंदर मैं दूसरी लिस्ट को ऐड करना चाहता हूं। तो मेरे पास दो लिस्ट हैं, जी एंड के। जी और के को दोनों को मैं एक साथ लिखना चाहता हूं, तो मैंने क्या लिखा, एक्सटेंड कर दिया। मैंने लिखा जी डॉट एक्सटेंड, और ब्रैकेट के अंदर, छोटी ब्रैकेट के अंदर मैंने दूसरी लिस्ट का नाम लिखा जो मेरे पास है, और प्रिंट मैंने किया प्रिंट, और फर्स्ट लिस्ट जो मेरे पास है उसका नाम क्या है, जी। तो जैसे मैंने इसे एग्जीक्यूट किया तो ये दोनों लिस्ट एक साथ एक्सटेंड हो जाएंगी। ये देखें, पहले जी आ गया, उसके बाद आपके पास के आ गया। इसको एक्सटेंड कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास काउंट एंड आइटम। काउंट एंड आइटम के लिए हम देखना चाहते हैं कि कितने इसमें आइटम मौजूद हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, प्रिंट। प्रिंट के बाद मैंने लिस्ट का नाम के, और उसके बाद मैंने एक लगाया काउंट, और लास्ट में मैं चेक करना चाहता हूं कि हेलो कितनी दफा आया है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, हेलो, लेकिन डबल कोड के अंदर हमने लिखना है स्ट्रिंग को। तो मैंने डबल कोड के अंदर किया। जैसे मैंने इसे एग्जीक्यूट किया तो उसने कहा कि हेलो 3 टाइम आया। देखिए 3 टाइम है, 1 2 एंड 3। अगर मैं हेलो की जगह कुछ और लिख देता तो मैं यहाँ पे फैन लिख देता हूं, तो क्या इसको एग्जीक्यूट करेगा। देखिए इसने 1 को बता दिया कि फैन 1 टाइम आया। नेक्स्ट है आपके पास रिवर्स लिस्ट। लिस्ट को रिवर्स करना। अच्छा, काउंट करने के लिए और रिवर्स करने के लिए हमें किसी पैरामीटर की जरूरत नहीं होती। हम नेक्स्ट है आपके पास रिवर्स लिस्ट। तो इसके लिए मैंने एक लिस्ट बनाई है जिसका नाम टी है, और मैं इसको चेक करना चाहता हूँ कि रिवर्स होती है नहीं होती। तो मैंने क्या लिखा, टी डॉट रिवर्स, और उसके बाद क्लोज, और लास्ट में जाके मैंने क्या लिखा, प्रिंट टी। मैंने जाके क्या लिखा, प्रिंट टी, और जैसे मैंने लिखा
एग्जीक्यूट किया तो ये देखिए लिस्ट मेरे पास क्या होगी, रिवर्स होगी, सी बी ए। नेक्स्ट है हमारे पास कॉपी ऑफ लिस्ट। तो कॉपी ऑफ लिस्ट के लिए भी मैंने टी का इस्तेमाल किया, तो मैंने इसको एक नाम दिया T2 इज इक्वल टू कॉपी टी डॉट कॉपी क्लोज, और लास्ट में मैंने दोनों को एग्जीक्यूट किया। मैंने क्या लिखा यहाँ पे, प्रिंट टी, और नीचे मैंने लिखा प्रिंट T2। तो दोनों को एग्जीक्यूट किया, ये बिल्कुल लास्ट है मेथड। तो ये देखिए दोनों लिस्ट आपके पास क्या होगी, कॉपी हो गई। तो कॉपी करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे डॉट डॉट पी वाई का, डॉट कॉपी का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है आप, आज हमने मेथड को डिस्कस किया है, उम्मीद है आपको ये मेथड समझ आ गए होंगे। कोई इसमें मसला होगा तो आप कमेंट कर देंगे। आपने एक मैसेज करना है जिसमें मुझे बताना है कि कितने तरह के मेथड यूज किए जाते हैं लिस्ट के अंदर, और उनके ऊपर कितने तरह के ऑपरेशन लगाए जाते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।